हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के कोने कोने से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं, जिनके साथ देश भर की बड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा की जाती है। तो शुरुआत करेंगे हमारे रिपोर्टर्स लाइव प्रोग्राम की। पंजाब से हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ चुके हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता जुड़ चुके हैं। रुक करना चाहूंगी पहले पंजाब का, और ईशा आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर पंजाब में आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है। जी बिल्कुल, आज की अगर पंजाब की बड़ी खबर की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। मोहाली में स्टेट क्राइम ब्रांच की तरफ से ये मामला दर्ज किया गया है। बीती देर रात हालांकि मामला दर्ज किया गया है और पुलिस के जो भी अधिकारी हैं इस वक्त इस पे कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया गया और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ये आरोप उन पर लगाते रहे कि बेअदबी मामले में कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि 2017 में उनकी तरफ से ये वादा किया गया था। बेअदबी और ड्रग्स ये दो मुद्दे हैं जिन पे उनकी तरफ से ये वादा किया गया था पंजाब की जनता से कि वो इस पे कार्रवाई करेंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। ड्रग्स मामले में बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए चुनाव काफी नजदीक है। 1 महीने का वक्त यहाँ पर रह चुका है और आचार संहिता कभी भी यहाँ पर लग सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात करें, वो कानून के हिसाब से चल रहे थे और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है पंजाब सरकार के ऊपर कि राजनीतिक द्वेष के चलते ये मामला दर्ज किया गया है। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की अगर बात करें, उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ पर मौजूद है और ऐसे में कहीं भी अभी लगातार उनकी छापेमारी जारी है, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है और गिरफ्तारी की तलवार हालांकि उनके ऊपर लटकी जरूर है। लेकिन बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ जिस तरीके से ये मामला दर्ज हुआ है, ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है पंजाब विधानसभा 2022 में। और अभी अभी नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान है, उनकी तरफ से ट्वीट करके ये आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं साठगांठ थी कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार में। यही वजह है कि काफी देरी की गई है पूरे मामले में कार्रवाई करने को लेकर। तो कुल मिलाकर देखिए ये बड़ा मामला है आज का। और दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो दूसरी बड़ी खबर यहाँ पर अकाली नेता को जिस तरीके से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि कभी भी अकाली नेता को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर नजर रहेगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें किसानों की, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है किसानी यहाँ पर। और इस वक्त भारतीय किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का पिछले कल से धरना प्रदर्शन चल रहा है। रेलवे ट्रैक पर जगह जगह पर वो बैठे हुए हैं और ऐसे में 53 ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें यहाँ पर जो प्रभावित हुई हैं, जिन्हें रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब किसानों की तरफ से पहले मोर्चा खोला गया था केंद्र सरकार के खिलाफ, अब मोर्चा खोला गया है पंजाब सरकार के खिलाफ। हालांकि 23 तारीख को बैठक जरूर है पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की सिरदर्दी किसान कहीं ना कहीं यहाँ पर पंजाब सरकार की सिरदर्दी बनती नजर आ रही है। जी चलिए ईशा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं। उत्पल, छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ बड़ा रहने वाला है, क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें आज के? दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल 20 दिसंबर को 15 नगरीय निकायों का चुनाव हल्की झुमाझट की व विवादों के बीच संपन्न हो चुका है। जारी आंकड़ों के अनुसार 70% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही सारे मतपत्र स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं, जिसकी निगरानी के लिए प्रत्याशी के प्रतिनिधियों को लगाया गया है। इसके साथ ही कई शहरों में भी हल्की झुमाझटकी और सामने आए, जिसको पुलिस प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा, जिसके बाद चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो चुके हैं। अब 23 दिसंबर को इसकी मतगणना होगी, जिसके बाद क्षेत्रों में 15 नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी को नए पार्षद मिलेंगे। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करूं तो दिसंबर का महीना बीते 6 महीनों में सबसे राहत देने वाला महीना रहा है। दिसंबर के महीने में केवल अभी तक जारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 2 ही मौतें नोट की गई है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो ओमिक्रॉन के लिए भी अभी तक प्रदेश में कोई भी केस नहीं है। इसके साथ ही 13 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं, जिसमें 3 मामले रायपुर से हैं। तीसरी खबर की अगर मैं बात करूं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिपोर्ट का इंतजार बिलासपुर एयरपोर्ट कर रहा है। नाइट लैंडिंग के लिए
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 3 सदस्यीय टीम आके सर्वे की गई थी, जिसके बाद 15 दिन में उन्हें रिपोर्ट देना था। 15 दिन बीत चुके हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट के लिए बिलासपुर एयरपोर्ट इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट आने के बाद एयरपोर्ट को उस तरीके से विकसित किया जाएगा जिससे कि नाइट लैंडिंग शुरू हो सके। इसके साथ ही अगर मैं चौथी खबर की बात करूं तो लोकसभा सांसद बिलासपुर अरुण साव ने लोकसभा में सेठी और सारा के बीच चल रहे विवाद को हल करने का मांग उठाया है। उन्होंने कहा है कि सारा के अभिकर्ता और उनके निवेशकों के बीच जो भी मामला चल रहा है उन्हें हल किया जाए ताकि निवेशकों का पैसा सही समय पर वापस आ सके। ये प्रमुख खबरें हैं छत्तीसगढ़ की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्पल, आपका सीधे रुख करना चाहेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे आज राजधानी में पूरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है जिस पर नेटवर्क 10 की नजरें दिन भर बनी रहेंगी? कौन सी बड़ी खबरें आपके पास? बिल्कुल पूजा, मैं दिल्ली की महत्वपूर्ण खबरें बता दूं। 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से 24 घंटे में 54 केस ओमिक्रॉन के आज के, क्योंकि लगातार किसी से अगर हम बात करें मुंबई की, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे था, लेकिन अब दूसरे नंबर पे दिल्ली था, लेकिन अब दोनों ही बराबर है। लगातार ओमिक्रॉन के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल DDMO की बैठक हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री और उपराज्यपाल सभी शामिल थे। हालांकि अभी तक जिस तरीके से देखा जा रहा है, अभी कोविड पे तो काबू नहीं पाया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की काफी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अगर दूसरी खबर की बात करें, उत्तराखंड के सीएम के कैंडिडेट, उत्तराखंड के सीएम के उम्मीदवार अजय कोठियाल आज दिल्ली दौरे पे पहुंचे हैं। कर्नल अजय कोठियाल यहाँ पर दिल्ली विनोद नगर में यहाँ पर आज स्कूलों में जाके वो वहाँ पर स्कूलों में जाके दौरा करेंगे। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक में जाके दौरा करेंगे। उन्होंने साथ ही में विपक्ष के जो नेता है जैसे और विपक्षी पार्टियां, उनको भी बुलाया है कि दिल्ली में जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिक बनी हुई है और सरकार की जो जो नीतियां हैं उसको जलाने के लिए यहां पर उनको निमंत्रण भी दिया गया है। अगर तीसरी खबर की बड़ी बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि सर्दी को देखते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही पहाड़ों में बर्फ पड़ना चालू हुई तो वहाँ पर मैदानी इलाकों में, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर ठंड का जो कहर है वो बढ़ चुका है, क्योंकि उसको देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी, येलो अलर्ट जारी कर दिया, माफ कीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो आप पार्टी लगातार कहीं ना कहीं रैन बसेरे हैं उनका भी इंतजाम कर रही है। अगर हम बात करें अलाव की तो अलाव की व्यवस्था करवाई जा रही है। अगर हम बात करें रेलवे की तो ठंड को देखते हुए, क्योंकि जो रास्ते में कोहरा है, जो फॉग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉग है, जो विजिबिलिटी होती है वो दिख नहीं पा रही है, वो बहुत ही कम समय दिख रही है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कई ट्रेनें भी रद्द की जा चुकी हैं। पूजा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सीधे हमारे साथ बिहार से हमारे संवाददाता विवेक रंजन जुड़ चुके हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें बिहार के आपके पास? जी बिल्कुल पूजा, आज बिहार की बात मंत्री नीतीश कुमार आज एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। वो भी करेंगे तो वाल्मीकि नगर में महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जो कि टाइगर रिजर्व, वहाँ पे एक मिनी कश्मीर बनाने की सौगात चल रही है कि मिनी कश्मीर बनाया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से हवाई मार्ग से बेतिया जाएंगे। बेतिया के बाद रोड मार्ग से वहाँ पे वाल्मीकि नगर जाकर 1:30 बजे वहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इसके बाद वो वहाँ पे किस तरीके से वाल्मीकि नगर को विकसित किया जाए उस पर जोर डालेंगे। अगर वहीं दूसरी खबर की बात कर ली जाए तो कल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा और एक तरफ से तेजस्वी यादव बेरोजगारी यात्रा निकालने वाले हैं। अभी दोनों का यात्रा देखना होगा, दोनों का यात्रा किस तरीके से निकलती है अभी, क्योंकि भी बिहार में ना तो इलेक्शन है ना तो कुछ है, लेकिन जब ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर जब एक बेरोजगारी यात्रा निकाल रहे हैं तो एक तरफ से जो देखा जा रहा है तो समाज सुधार यात्रा, नीतीश कुमार अपने जो शराबबंदी और महिलाओं को खासकर जोर डालने वाले सरकार का, तो अपने आप विकास पुरुष का जो दावे करते हैं, अभी इनकी जो कहा जाए 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले अभी 2022 में इस तरीके से जो दोनों पार्टियां आपस में भिड़कर एक बेरोजगारी यात्रा निकालना, एक समाज सुधार यात्रा निकालना, इन सारे को देखना होगा। अगर वहीं तीसरी खबर की बात कर ली जाए तो ठंड को लेकर पटना अधिकारियों की तरफ से एक आदेश जारी किया गया। जितने भी स्कूल हैं सभी लोगों का जो टाइमिंग को लेकर बता दिया गया कि 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ही छोटे बच्चों का स्कूल चलेगी। इसको लेकर सारे जिला में यह आदेश जारी कर दिया गया कि
उस पर जोर नहीं डाला जाए। अगर वहीं चौथी खबर की बात कर ली जाए तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की जो बात कर ली जाए, जीतन राम मांझी अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इसमें वो जो ब्राह्मण के ऊपर आपत्तिजनक जो शब्द को इस्तेमाल किया, उसके बाद एक ब्राह्मण जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने जीतन राम मांझी को नसीहत देते हुए कहा कि जीतन राम मांझी का जो जीव काट कर लाएगा ब्राह्मण परिवार, उसको 11 लाख रुपए के नाम देगा। कहीं ना कहीं बड़ा एक सवाल है। जीतन राम मांझी अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, खास कर जिस तरीके से बीजेपी अपने जो हिंदू सनातन धर्मों को लेकर चलती है, और खासकर वो ब्राह्मण जाति पर ज्यादा फोकस करते हैं। इनको देखना होगा 5 राज्यों में चुनाव होना, 5 राज्यों में किस तरीके से इसको भुगतना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका। और हरियाणा से हमारे साथ हमारी संवाददाता एमी शर्मा जुड़ी हुई है। एमी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बड़ी खबरें आपके पास हरियाणा से? जी पूजा, मैं आपको 3 खबरों से रूबरू कराने जा रही हूँ। आज हरियाणा की सबसे पहली खबर ये है कि जिस तरह से शीतकालीन बैठक चल रही है, उसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अब एक नई बात रख दी है सामने कि पटौदी में अब 4 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। और जो 4 फ्लाईओवर बनाने की बात है, उसको लेकर पटौदी की जनता काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर गांव में काफी लंबा जाम लग जाता था, जिसके चलते यहाँ पे गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब ये जो फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, उसमें कई सारे गांवों को कनेक्ट किया जाएगा, जिससे काफी राहत यहाँ पर मिलेगी लोगों को। ये फ्लाईओवर बनने की बात जब दुष्यंत चौटाला जी ने कही, तो उन्होंने कहा जल्द ही ये फ्लाईओवर को बनाया जाएगा, क्योंकि आने वाले चुनाव से को लेकर भी वो इस चीज को संज्ञान में लेते हुए नजर आए। और अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर पेंशन से रिलेटेड है। पेंशन को लेकर अब सभी प्रदेश में एक घोषणा कर दी गई है कि जिस तरह से जिन जिन लोगों की 2 लाख से ज्यादा आय है, उन लोगों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी तक जो लोग पेंशन ले रहे थे तो उनकी आय का जो डाटा था वो अभी तक सरकार नहीं देख पा रही थी, और इसके चलते कई लोगों को पेंशन से वंचित होना जाहिर दिखाई दे रहा था। तो सरकार ने अब संज्ञान लिया है कि जिनकी 2 लाख से ज्यादा आय है उनको अब पेंशन नहीं दी जाएगी, और जिससे जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन मिल सकेगी, जिससे आर्थिक जो क्षति हो रही थी वो अब नहीं होगी। वहीं अगर हम तीसरी खबर की बात करें तो अब अगर हम प्रदेश में मानेसर की बात करें तो मानेसर में नगर निगम की काफी समय से जो मांग हो रही थी तो वो बन चुका है, और 1 साल इस नगर निगम को बने हो गया है। पर अगर विकास की बात करें तो नगर निगम में विकास की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, और लगातार लोग इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं। और वहीं कहीं ना कहीं नगर निगम में टैक्स वसूली का काम जो चल रहा है, जिससे लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं, उसको चलते अब एक बड़ी पंचायत होने की बात कही जा रही है, जिसमें कम से कम 32 गांव को शामिल करने की बात कही जा रही है कि इस तरह से अगर विकास कार्य नगर निगम द्वारा नहीं किए गए तो आने वाले समय में हम काफी बड़ा विरोध भी चीज को लेकर कर सकते हैं। चलिए एमी, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आप खबरों पर नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जहां हमारे साथ झारखंड से हमारे संवाददाता सूरज कुमार जुड़ चुके हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन जुड़े हुए हैं। रुक करना चाहूंगी झारखंड का, और सूरज आपसे जानना चाहेंगे झारखंड में आज क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपके पास? देखिए पूजा, अगर महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आज झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन, और ये चौथा दिन भी आज हंगामे के बीच शुरू हो चुका है। आपने देखा कि किस तरह से लगातार झारखंड विधानसभा में विपक्ष की तरफ से जीपीएससी मुद्दे को लगातार ये मुद्दा बनाकर विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। और आपने देखा इसी को लेकर सदन 3 बार कल भी बाधित हुई, और आज भी अगर हम बात करें तो सुबह से ही लगातार विपक्ष जेपीएससी मुद्दे को लेकर लगातार सदन के बाहर और अंदर में हंगामा करते दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपने देखा कि कल राज्य सरकार ने झारखंड के लिए लगभग 20,000 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया था। इसे लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के साथ छल कर रही है। उनका हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बजट कहीं ना कहीं झारखंड की जनता के कारगर नहीं है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं लगातार विपक्ष के तरफ से सदन में उठाए जा रहे हैं। इसके चलते सदन की जो कार्रवाई है वो बार बार स्थगित की जा रही है। अगर दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो ये भी झारखंड विधानसभा से ही जुड़ा हुआ, अगर आज कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा में मॉब लिंचिंग का जो मामला है, जो विधेयक है, उसे आज यहाँ पे पेश किया जाएगा, और कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार का बहुत लगना सही माना जा रहा है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि मॉब लिंचिंग को लेकर लगातार झारखंड में जो घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन कोई कानून न बनने की वजह से जो फैसला है उसे लेकर कहीं ना कहीं लगातार सरकार सवालों के घेरे में आती है। और इसी को लेकर आज कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के जो विधेयक है वो आज झारखंड विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा, और शायद कहीं ना कहीं से पारित किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मॉब लिंचिंग मामले में जो दोषी है उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी, और साथ ही
25 लाख का जुर्माना का प्रावधान यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि आज की विधानसभा में ये महत्वपूर्ण मुद्दे माने जा रहे हैं। और अगर तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आपने देखा कि जेपीएससी मुद्दे को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी है जो पिछले लगातार 50 दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर लगातार मोराबादी में बैठे हुए हैं। उनका यह कहना है कि जिस तरह से जो राज्य सरकार ने जो जेपीएससी का एग्जाम लिया वो गलत तरीके से किया, इसलिए वो जो पीटी परीक्षा है उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो जेपीएससी का शव यात्रा निकालेंगे। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार को लेकर एक ये बड़ा आंदोलन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जेपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज पूरे झारखंड में लगभग 2500 पेट्रोल पंप हड़ताल पे है। पेट्रोल पंप के जो मालिक है, जो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष, उनका कहना है कि राज्य सरकार के पास इनके जो बकाया राशि है वो भुगतान करे। इसके अलावा जो पेट्रोल और जो डीजल में जो वैट है उसे राज्य सरकार अभी तक कम नहीं की है। अगर पड़ोसी राज्य की सूरज, जिस तरह आपने बताया कि पेट्रोल के जो प्रॉब्लम हो रही है, जो समस्या हो रही है, उसका निराकरण करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुख करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर का। अजहर हुसैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजहर, आज क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपके पास हैं? जी पूजा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर जो मानी जाती है अभी जम्मू कश्मीर से वो बन के ये आ रही है कि जिस तरीके से इलेक्शन के हवाले से, असेंबली इलेक्शन के हवाले से गवर्नर इंतजामिया, या हम यूं कहेंगे कि सेंटर से बड़ी तैयारियां चल रही थी कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शन किए जाएंगे। लेकिन इस हवाले से सबसे पहले जो इन्होंने पहले डिमिलिटेशन करना था, जो कि एक्स्ट्रा जो असेंबली हल्के हैं वो इंक्रीज करने थे। तो कल जो एक मीटिंग हुई दिल्ली में, जो अशोक होटल में जो हदबंदी जो कमीशन है उसकी मीटिंग तलब की गई। तो मीटिंग में ये सबसे पहले तजवीज़ की गई कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुल जो है 83 सीट्स है जिसको बढ़ा के 90 करने हैं, जिसमें से जम्मू के लिए 6 सीटें और कश्मीर के लिए 1 सीट जो है मुस्तखिज किया गया है। ये कमीशन में रिपोर्ट में बताया गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल जो है शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए जो खुसूसी जो सीटें रखी है वो 16 सीटें रखी गई है। ये सबसे बड़ी जो है खबर बन के सामने आ रही है। बिल्कुल तो अजहर, आप अपनी नजरें इन तमाम खबरों पर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें क्या है आज दिन भर की? देखिए पूजा, अगर हम बात करें तो आज सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में महिला स्वयं सेवक समूह को संबोधित करेंगे। उसके अलावा स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं करीब 1000 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर करेंगे। और निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं उनके जो सशक्तिकरण का एक नारा योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं वो आज सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम 12 बजे के आसपास में शुरू होगा। अगर हम दूसरे खबर की बात करें तो आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एटा मैनपुरी सैफई दौरे पर हैं, जहां पर वो अपने विजय यात्रा के साथ लोगों को संबोधित करेंगे और जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तीसरे खबर की बात करें तो बढ़ते हुए कोरोना खतरे को लेकर आज से उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में जो है सीरो सर्वे कराने का जो एक सिस्टम है वो शुरू हो गया है। निश्चित रूप से इससे ये पता लग पाएगा कि कोरोना का जो संक्रमण है वो सामुदायिक स्तर पर कितना फैला हुआ है। और अगर चौथे खबर की बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम अन्य विभिन्न दलों के नेता जो है कुछ देर बाद अभी भारतीय जनता पार्टी की जो है सदस्यता लेंगे। तो ये 4 ऐसी खबरें हैं जिस पर नेटवर्क 10 की नज़र आज बनी हुई है। इसके अलावा भी छोटी मोटी तमाम खबरें हैं जिससे नेटवर्क 10 आपको रूबरू करा रहा है।